जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। एक बार आपका फिर से स्वागत है इस दिव्यांश विरथरे यूट्यूब चैनल पर। और मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और बहुत ही दिवाली का टाइम हो चुका है और आप जो भी आपका इंजॉयमेंट था आप उसको आप थोड़ा सा रोकिए और फिर से अपनी पढ़ाई में लग जाइए, क्योंकि ये काफ़ी डिफिकल्ट होता है सर के वो इंजॉयमेंट में लगे होने के बाद दोबारा से 10-10 8-8 घंटे की पढ़ाई में लगना। बट आपका जो पेपर है वो राउंड द कॉर्नर है बिल्कुल। ठीक है, और इसके चांसेस बहुत ही कम है, मतलब बिल्कुल ना के बराबर है कि आपका पेपर कैंसिल होगा। तो आप बिल्कुल लग जाइए, लास्ट रिवीजन करिए अपना अच्छे से। और आज का जो वीडियो होने वाला है काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पर ये 10 के दम की जो सीरीज है इसमें मैं 10 क्वेश्चन वो लेकर आया हूँ आपके लिए, जो आपके अभी के CHSL के एग्जाम में पूछे गए हैं। जो अभी आपका CHSL का एग्जाम हुआ है उन क्वेश्चन, उन पेपर में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनको मैं यहाँ पर लाया हूँ और उनको ही मैं शायद कंटिन्यू भी करूंगा आगे। ठीक है, तो हम देखते हैं 10 क्वेश्चन कौन कौन से इंपॉर्टेंट पेपर में आए थे। तो एक क्वेश्चन आया CHSL के पेपर में, सागा दावा फेस्टिवल, मतलब एक आपका त्योहार है सागा दावा फेस्टिवल। इस सागा दावा फेस्टिवल कहाँ का है, कहाँ बनाया जाता है? तो आपको याद रखना है, इस सागा दावा जो फेस्टिवल है ये सिक्किम का एक त्योहार है। कहाँ का त्योहार है? सिक्किम का एक त्योहार है, वहां पर आपका सिक्किम में सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं काल बिलिया, जो फोक डांस है या एक लोक नृत्य है, वो कौन से स्टेट से क्या करता है आपका रिलेटेड है? तो आपको एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, काल बिलिया जनजाति राजस्थान में है। अगर आपका पेपर में क्वेश्चन आता है ट्राइब, ट्राइब से भी अगर क्वेश्चन पेपर में आता है, ये जो काल बिलिया ट्राइब है वो कहाँ पर पाई जाती है? तो आपको याद रखना है वो राजस्थान में पाई जाती है। और एक कालबिलिया जो जनजाति है वो राजस्थान में एक फोक डांस करती है, उसका नाम क्या है आपका? कालबिलिया है। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखें। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन डे, संविधान दिवस। आप सबको पता है संविधान दिवस कब बनाया जाता है? तो आपको पता होना चाहिए 26 नवंबर को बनाया जाता है। कब बनाया जाता है? 26 नवंबर को। अब ये 26 नवंबर को क्यों बनाया जाता है? तो आपको पता होना चाहिए कि जो भारत का संविधान था उसको हमने कब लागू किया था, उसको इनेक्ट हमने कब किया था आपका? 26 नवंबर को। दो पूरी तरीके से भारत के संविधान को हमने 26 नवंबर को इनेक्ट नहीं किया था, वो 26 जनवरी को जाके इनेक्ट होता है पूरी तरीके से जाके। पर अगर हम पार्शियल रूप से देखें या सबसे पहले देखें तो सबसे पहले भारत का संविधान कब लागू करा गया था आपका? 26 नवंबर को। और इसी की वजह से 2015 से भारत सरकार क्या बना रही है? संविधान दिवस बना रही है 26 नवंबर को। ठीक है, तो इसको आप याद रखें। अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट आया एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था कि हार्ट के द्वारा कौन से हार्मोन सीक्रेट किए जाते हैं? बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन था कि हार्ट के द्वारा निकलने वाले हार्मोन कौन से हैं? तो आपको याद रखना है एट्रिकल एट्रिकल नेट्री यूरेटिक हार्मोन, ANP बोलते हैं। और आपका ब्रेन नेट्री यूरेटिक पेप्टाइड, BNP। मतलब आप ऐसे याद करो, ANP एंड BNP दो तरह के हार्मोन है जो आपका हार्ट क्या करता है आपका? सीक्रेट करता है। इस चीज को आप याद रखना। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि भूटान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? नेशनल गेम ऑफ भूटान। तो आप सबको पता है जो आर्चरी है, तीरंदाजी, जो तीरंदाजी है, जो भूटान का क्या है आपका? नेशनल क्या है आपका? खेल है। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें तो सर एक आर्टिकल पूछा था स्टेट असेंबली का, मतलब जो राज्य की विधानसभा है, ध्यान रखना जो राज्य की विधानसभा है उनका क्या पूछा था आपका? उनका क्या पूछा था? आर्टिकल, कि राज्य की जो विधानसभा है, स्टेट असेंबली है, वो कौन से आर्टिकल में क्या है वर्णित है, कौन से आर्टिकल में उनका रेफरेंस दिया गया है? तो याद रखना काफी इंपोर्टेंट आर्टिकल है 170। कौन सा आर्टिकल है? 170 आर्टिकल है, जहां पर किसका रेफरेंस दिया गया है आपका? स्टेट असेंबली का रेफरेंस क्या है आपका? दिया गया है। उसके बाद एक क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट पूछा, क्वेश्चन पूछा दस अवतार मंदिर कहां पर है? दस अवतार मंदिर कहां पर है? तो आपको पता होना चाहिए गुप्त काल का बहुत ही इंपॉर्टेंट मंदिर है, जो कहां पर है आपका? झांसी में, झांसी के देवगढ़ में ये मंदिर है आपका। और ये किससे किसको समर्पित है? विच गॉड्स, किसको डेडिकेटेड है आपका? विष्णु को। कौन से गॉड को डेडिकेटेड है आपका? तो विष्णु को ये डेडिकेटेड है। 10 अवतार टेम्पल कहां पर है? झांसी में, झांसी के देवगढ़ में क्या है आपका? ये है ये मंदिर। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था पेपर में कि चाणक्य नीति जो बुक है, दैट इज एक्चुअली रिलेटेड टू चाणक्य। ठीक है, वो बुक किस एक लैंग्वेज में लिखी गई है? मतलब कौन सी भाषा है जिसमें ये बुक क्या है आपकी लिखी गई है? तो आपको पता होना चाहिए बुक कौन सी आप जो चाणक्य नीति है वो किस लैंग्वेज में लिखी गई है आपकी? संस्कृत में। कौन सी लैंग्वेज में लिखी गई? संस्कृत में। यहाँ पर इस चीज को आप याद रखना। तो सर जो अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र है जो विच इज ऑल्सो रिटन बाय द चाणक्य,
जो अर्थशास्त्र है वो भी आपकी चाणक्य ने लिखी है। ये बुक भी किस में लिखी गई है? संस्कृत में लिखी गई है, ये भी आप याद रखना। तो चाणक्य नीति और अर्थशास्त्र दो बुक हैं जो चाणक्य से रिलेटेड है। ये दोनों की दोनों किताबें किस लैंग्वेज में लिखी गई हैं? आपकी संस्कृत में, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी अच्छा था। अगला क्वेश्चन ये था कि लोटस टेम्पल है, लोटस टेम्पल का डिजाइन किसने तैयार किया? आपको सबको पता है लोटस टेम्पल दिल्ली में है और काफी फेमस टेम्पल है। तो लोटस टेम्पल का डिजाइन तैयार करने वाला कौन था? तो आपको याद होना चाहिए फरीवोर्ज, फरीवोर्ज सावा। कौन था आपका? फरवोज साबा जो था आपका, उसने क्या करा है? आपका लोटस टेम्पल का क्या करा है? आपका डिजाइन तैयार किया है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो गोवा लिबरेशन डे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गोवा को आजादी कब हुई, या गोवा के आजादी का दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखना सर, 29 दिसंबर, 29 दिसंबर 1961, 29 दिसंबर 1961 को गोवा आजाद होता है। अब आप पूछ रहे होगे सर भारत तो पहले ही आजाद हो गया, गोवा इतने बाद में क्यों आजाद हुआ? तो सर गोवा जो थी वो कॉलोनी थी किसकी? पुर्तगीज की, ये याद रखना। गोवा किसकी कॉलोनी थी? पुर्तगीज की कॉलोनी थी। और एक काफी, भारत के आजाद होने के बाद काफी टाइम तक गोवा जो था वो पुर्तगालीज के अंदर रहा। और 1961 में जाके भारत ने पुर्तगालियों से क्या छिनाया? आपका गोवा क्या करा? आपका अपने अंडर लिया। तो गोवा को भारत भारत में गोवा कब मिलता है? 1961 में मिला। पुर्तगालियों से हमने गोवा को कब छिनाया? 1961 में। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और यहां पर आ जाता है कि गोवा भारत का स्टेट कब बना? तो याद रखना, गोवा भारत का 25th स्टेट बनता है 1987 में जाके। 1961 में पुर्तगाली से तो हमने गोवा को ले लिया था, बट उस टाइम से एक इसमें कन्वर्ट हो गया था, यूटीज में कन्वर्ट हो गया था, यूनियन टेरिटरीज में। और 1987 में जाके क्या बनता है? भारत का 25th स्टेट बनता है। कौन सा स्टेट बनता है? 25th स्टेट। कब जाके? 1987 में जाके। तो ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए आपके। एक बार आप देख लें, समझ लें और सोच लें और अच्छी तरीके से रिवीजन कर लें। थैंक यू सो मच, बने रहिए हमारे साथ ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ।